हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोल्यूशन एक्सपर्ट में, जिसमें आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। आज हम निर्देशांक ज्यामिति में अंटाखंड कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। किस तरह एंटर पॉइंट इंटरसेक्शन। अब इसमें हम क्या, पॉइंट इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अंतःखंड काटने वाले बिंदु ज्ञात करना है। कौन से अंतःखंड के अनुपात में काटे उसकी हम बिंदु कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको उसके फार्मूले कैसे निकाल सकते हैं। एक सिंपल तरीका क्या, जैसे हम आंतरिक अंतःखंड काटे, अंतःखंड काटे तो उसकी बिंदु ज्ञात करना है। अंतःखंड की बिंदु ज्ञात करना है। तो हम इसकी कैसे ज्ञात करेंगे अंतःखंड की। अब देखो, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा और एक एक चीज क्लियर कराता जाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, ये है एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस। अब हमने इस पर कोई बिंदु खींच ली, हमारे कोई पॉइंट मान लिए, माना कोई पॉइंट, चलो ये पॉइंट है x1, y1, ये हो गया। ये कोई पॉइंट है इस टाइप का, ठीक। और हम दूसरी बिंदु निकाल लें, दूसरी बिंदु को हमने मान लिया, चलो यहाँ दूसरी बिंदु मान लिया y x, दूसरी बिंदु माना x2 और y2, ये मान लिया। ये हमारी एक्स एक्स पे हो, ये हमारी एक्स एक्स है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, एस एक्सेस, ठीक एक्स। अब हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये अब हमारे कोई खंड बिंदु ज्ञात करना। कोई खंड मान लीजिए, हमने माना कोई बिंदु एक्स है, x, y1 पहला, कोई बिंदु x2, y2 है। अब इनके बीच की हम क्या करें, अंतःखंड निकालें। अंतःखंड हम कैसे क्या करेंगे, अगर अनुपात में काटें तो हमने यहाँ पर एक बिंदु रख ली, बिंदु जिसे बोलते हैं x, y रख लिया, रख लिया। ये बिंदु है, ये बिंदु रखा x, y। चलो हमने इसको ऐसे लाइन खींच लिया, ये लाइन खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक्स एस के समांतर हम लाइन खींच लिया, एक्स एस के समांतर लाइन खींच लिया, एक्स एस के समांतर लाइन खींच लिया। अब फिर इसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक्स एस के समांतर खींच लिया। अब इनको, इस लाइन को, इस पॉइंट को बड़ा मिला दो, इस पॉइंट को इससे करके ऐसे मिला दो, मिला दिया। अब हम आपसे पूछें कि बताओ इस पॉइंट तक की दूरी क्या है। अब हम आपसे पूछें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1 हुआ, ठीक। अब हम पूछें इस पॉइंट तक की बिंदु क्या, दूरी क्या है, ये x है, क्या है, x है ये। अब हम यहाँ तक के पूछें, यहाँ तक की दूरी, अब हम यहाँ तक की दूरी पूछें तो क्या होगा, पूरे का h2 हो जाएंगे, बोलो h2 हो जाएंगे, पूरी दूरी h2 हो गए। अब इसी प्रकार हमने कहा इतने की दूरी, लंबाई बताइए, इतने की लंबाई क्या है, y1। और इसी प्रकार इतने की लंबाई क्या हो जाएगी, इतने की लंबाई, ये पूरे की लंबाई क्या हो जाएगी, y2, y हो जाए। अब हमने कहा अब इतने पूरे की, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या है, y2, क्या है, y2, ये पूरी क्या है, y2। आपको इतना क्लियर समझ में आया, y2 हो गए। अब हम करेंगे क्या, चलो इसको हम m और n नाम दे दें। इसको m, ये m में काटती है, ये n में, अंतःखंड काट रहे हैं ना, अंतःखंड अनुपात में। हमने कहा कोई अनुपात में काटे, m अनुपात n में काट रहा है, चलो ये काट लिया। अब हम कहेंगे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए। हमने कहा आपसे कि यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, तो क्या करें, x में x1 घटा देंगे,
x में x1 घटा देंगे, हो गए। तो हमें यहाँ तक की दूरी निकल आए। ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, लाइन ऐसे इसके समांतर है, तो इसकी भी दूरी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो क्या x माइनस x1 हो जाएंगे, बताओ। क्लियर है? क्लियर है? नहीं है? देखो इसको दिमाग में फिट कर लो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो अपने दिमाग में, सॉफ्टवेयर अपडेट। अब यहां से फिर अब हमने पूछा इतने की यहां से यहां तक की दूरी बताओ, तो h2 में x घटा देंगे, h2 में x घटा देंगे, यहां से यहां तक की h2 में x घटा देंगे, बताओ। यहां से यहां तक की दूरी हमने पूछा, x2 में x घटा देंगे तो हमारी ये दूरी निकल आएंगी। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर हटा कर यहाँ पर लिख दें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अरे भाई समांतर है, समांतर है, समांतर है ना पैरेलल, तो तभी ये तो ये और ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, ये और ये आपस में बराबर होंगे। ये तो h2 माइनस x1 होंगे। यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गए, बोलो। अब हमें y, अब हमने कहा आपसे इतना y है, इतना y है, तो हमने कहा इसका मान कितना हो सकता है, y1 माइनस, देखो अब इसका मान हम ज्ञात करेंगे बउआ, यहाँ से देख लो। अब हम इसका किसका, इतने का मान, इतने की मान हमें कैसे निकालेंगे, इतनी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y में y1 घटा दें, तो यहाँ से लिख सकते हैं y में y माइनस y माइनस y1, ये हो सकते हैं, हो गए। अब हमने कहा इसी प्रकार हमने अब यहाँ का निकालना है, यहाँ का अब इतने का निकल गए, तो यहाँ से क्या y2 में क्या घटा सकते हैं, y2 में y घटा सकते हैं, तो y2 में y घटा दो, घटा दिए, तो हमें ये आंसर निकल आए। बोलो क्लियर बात है? क्लियर हुआ? अब हम यहाँ से करेंगे, जानते क्या है, समरूप त्रिभुज का, त्रिभुज है, मान लो कोई नाम दे दो यार, ए बी सी, ये और ये दोनों समांतर दिखाई दे रहे हैं, ये कोण देखो ध्यान से, ये पूरे त्रिभुज और ये पूरे त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है, समांतर दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है, दोनों समरूप दिखाई दे रहा है, दोनों समरूप। समरूप का क्या होता है, समरूप का क्या होता है, समरूप का यहाँ से समरूप का क्या होता है, समरूप, समरूप का होता है, समरूप का होता है क्या, जहाँ ए कोई मान लो ये लिया, ये लंब, अगर लंब लेंगे, मान लो दो त्रिभुज है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 है, ठीक, दो है, तो त्रिभुज ए अपॉन त्रिभुज 2 का, ठीक, बराबर इसी प्रकार त्रिभुज ए का भुजा त्रिभुज 2 का भुजा, यहाँ पर इसी प्रकार त्रिभुज 1 का भुजा त्रिभुज 2 का भुजा, कोई सा भी ले लो। अगर यहाँ पर कड़ ले लें, कड़ हाइपोटेनियस कड़ यहाँ भी लेंगे, कड़ इसका अपान में, फिर यहाँ पर क्या आएंगे, अगर लंब ले रहे हैं, लंब ले रहे हैं, लंब परपेंडिकुलर, लंब ले रहे हैं परपेंडिकुलर, ये लंब हो गए। अब यहाँ पर आधार ले रहे हैं, आधार, तो यहाँ पर भी अपान में क्या लेंगे, आधार, आधार को बेस। अब इसी मेथड से, इसी तरीके से अब हम लेंगे यहाँ पर समझो, सबसे पहले हम ले लें, सबसे हम ले लें पहले लंब ले लो या आधार ले लो, लंब कोई भी ले लो, हमने कोई, अब हमने लिया, अब हमने लिया ये ले, देखो ध्यान से देखना, ये चीज ये तो क्या x इतने दूरी क्या, x माइनस x1, x माइनस x1 अपान में क्या है, अब इसकी आधार, इसकी आधार क्या है, ये h2 माइनस x, ये हुआ बराबर में, हम किसके अनुपात में काट रहे हैं, m अनुपात n में, m अनुपात n में, तो m अनुपात हमने ये ले लिया ना, हमने कड़ ले लिया, तो इसका भी कड़ ले लिया, m अनुपात n में। अब इनको सॉल्व करेंगे तो n इधर आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई x माइनस x1 और m की मल्टीप्लाई m की करेंगे तो m x2 माइनस x, ये हो गए या नहीं। अब हम आपसे कह दिया n x माइनस n x1 बराबर m x2 माइनस m x, हो गए। अब देखो x वाले को इधर ले आओ, x वाले को इधर ले आते हैं, चलो इधर ले आते हैं, यहां से देखना
यहीं से जरा सा क्या होगा, एन एक्स माइनस का, ये माइनस का इधर आ जाए तो प्लस का एम एक्स बराबर एम एच टू, और ये माइनस का तो इधर ले आएंगे तो इसको प्लस का एन एक्स वन हो गए। अब एक्स एक्स वन ठीक, तो एन यहाँ से क्या लेंगे, एक्स कॉमन ले ले तो एम प्लस एन पहले लिख लो या कुछ भी, एम एच टू प्लस एन एक्स वन ठीक। तो x बराबर यहाँ से आया एम एच टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, ये हो गए। बताओ अब हमें, अब ये बताओ केंद्र किसके निकल आए, निकल आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम इसके निकालेंगे y वाले, s का निकल गया, x वाले को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। s की वैल्यू जो आई x बराबर क्या था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और फिर एम प्लस एन, ये x वाली कोऑर्डिनेट का x का निर्देशांक निकल के आया। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसके बाद आपको रब कर देता हूँ। अब इसी प्रकार हम क्या ले लें, आपको पूरा क्लियर। सबसे पहले आप ये अब ये वाला निकालो, अब इसका निकाल गए तो हम अब इसका निकालेंगे, इसका तो इसका क्या है देखो, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में इसका, तो ये अपॉन में इसका इसका हो जाएंगे, ये पहले का ये दूसरे का हो जाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पर y2 माइनस वाई हो गए, y2 माइनस वाई। अब बराबर किस अनुपात में काट रहा है, m इस और n, m अनुपात n में हुआ। तो इसको अब यहाँ से n y माइनस वाई वन, यहाँ से गए m y2 माइनस वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा m y माइनस n y1 बराबर m y2 माइनस m y। अब यहाँ से y वाले को इधर ले आओ, एन वाई, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का एम वाई बराबर एम वाई टू, और ये माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का एन वाई वन, ये हो गए। अब यहाँ से y कॉमन कर लो, y कॉमन कर लो, इन दोनों से क्या कॉमन मिल लो, y कॉमन ले लो, तो एन प्लस एम बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, ये हो गए। अब यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका क्या है, एन प्लस एम, सॉरी देखो यहाँ से देखो y अकेले रख दो तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में क्या है एन प्लस एम। देखो y का हमें निकाला है, निर्देशांक निकाला है y का। बताओ आपको एकदम कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है इसमें, है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निकला है, चलो हम इसको यहाँ पर लिख ले, y बराबर क्या निकला, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, ये m और y का मान निकला है। अब हम आपसे कह देंगे कोई अंतःखंड काटेंगे किस पर, बिंदु पर। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल द्वारा बताते हैं, अभी एग्जाम्पल द्वारा कैसे करते हैं, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डेरिवेशन करना तो इस तरह होगा। से सुनिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या होंगे, मान लो कोई दो बिंदु दिया, कोई बिंदु ये ए है और ये बी बिंदु दिया, इन्हें 3,4 पर और 5,6 पर काटते हैं, ठीक। किस अनुपात में, अनुपात दे दिया जाएंगे m अनुपात n, m माने 2:3 में इसको काटते हैं। तो यहाँ का बिंदु ज्ञात करो, तो x, y ज्ञात करना है, x, y ज्ञात करना है, x, y ज्ञात करना। तो सबसे सिंपल तरीका, चाहे आप इस फार्मूले में रख लो, चाहे हम आपको एक तरीका बताते हैं, m का x बिंदु ज्ञात करना है। चलो हम x बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं, ये x के लिए होंगे, ये y के लिए होंगे, ठीक। तो हम कहेंगे m का समझो, m का हम इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, m का इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे, m का तो क्या 5 दूनी 10 और ये क्या है 6 दूनी 12,
ये हो गए। अब n का इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये हो गए। अब इन दोनों को जोड़े, 3 2 5 और 5 हो गए। अब यहाँ पर 9 19/5 और 24/5, ये इनका निर्देशांक आंसर। शॉर्टकट तरीका, m का इसके साथ गुणा कर दीजिएगा, दोनों में x और y की जगह, और n का इनमें गुणा कर दीजिए। तो दोस्त m का इनके साथ गुणा कर दीजिएगा और n का इनके साथ गुणा कर दीजिएगा, तो हमारे पास आंसर ये निर्देशांक बिंदु 1 सेकंड में आ जाएंगे, 1 सेकंड में। ठीक, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा तो अनलाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।